गांव शांत था। माउंट फूजी की तलहटी में बसा वो गर्मी की धूप में सोया हुआ सा लग रहा था। हना ने उमस भरी हवा में सांस ली, जो चीड़ और मिट्टी की खुशबू से भरी थी। हना शहर में सालों रहने के बाद गांव वापस आई थी। उसकी दादी, उसके परिवार की आखिरी सदस्य, गुजर गई थी। हना के लिए पुराना घर छोड़ गए। वो घर गांव के किनारे पर था, अपने पुराने रूप का एक साया, बीती पीढ़ियों की यादों में डूबा हुआ। अंदर कदम रखते ही हना की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये ओबोन की पूर्व संध्या थी, मृतकों का त्योहार, जब कहा जाता है कि पूर्वजों की आत्माएं घर लौटती हैं। जैसे जैसे शाम ढलती गई, हना खुद को अटारी की ओर खींची हुई पाई। धूल भरे संदूकों और भुला दी गई चीजों के बीच उसे एक अंधेरे कोने में छुपा हुआ एक छोटा, सुंदर नक्काशीदार मंदिर दिखाई दिया। उसके बीच में एक कांसे का शीशा था, जो सिर्फ अंधेरा दिखा रहा था। उस रात नींद भी राहत नहीं दे पाई। इसके बजाय हना को भयानक सपने आए। उसने एक लंबे काले बालों वाली युवती को देखा, जिसका चेहरा भयानक था। बांस के जंगल में परछाई वाले लोगों द्वारा पीछा किया जा रहा था। उसकी चीखें हना के दिमाग में गूंजती रहीं, तेज और हताश। जब वो हाँफते हुए उठी, तब भी उस औरत की आंखें डर से भरी हुई हना का पीछा करती रहीं। जब वो बिस्तर पर बैठी थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसने उसे सुना, एक फुसफुसाहट, हल्की और अस्पष्ट, हवा में तैरती हुई। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज अटारी से आ रही है, एक हल्की उदास आह जो उसकी रीढ़ में ठंडक भर देती है। उसका नाम, कोई या कुछ उसका नाम पुकार रहा था। घर, जो कभी आराम की जगह था, अब डर की जेल में बदल गया था। एक ऐसी ताकत द्वारा जो वो समझ नहीं पा रही थी, हना खुद को फिर से अटारी की ओर, उस रहस्यमय मंदिर की ओर खींची हुई पाई। जैसे ही उसने लकड़ी की ठंडी सतह को छुआ, चक्कर का एक झोंका उसे घेर लिया और उसके दिमाग में कई दृश्य उभरने लगे। उसने अपने पूर्वजों को देखा, उसी अटारी में इकट्ठे हुए। उनके चेहरे टिमटिमाती मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा रहे थे। वे एक अनुष्ठान कर रहे थे। उनकी आवाजें धीमी और हताश थीं, जैसे कि वे किसी प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ रहे हो। उनके घेरे के केंद्र में मंदिर था और उसके सामने हना की ओर पीठ करके उसके सपनों वाली औरत खड़ी थी। उस औरत को बलिदान के रूप में चढ़ाया जा रहा था, एक जीवित बर्तन के रूप में, एक तामसिक आत्मा को खुश करने के लिए जो उनके परिवार को धमकी दे रही थी। अपनी बेटी की जान के बदले में आत्मा उनके परिवार को समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करेगी। घर में आने वाली फुसफुसाहटें, बुरे सपने जो उसकी नींद में खलल डालते थे, वे उस तामसिक आत्मा की प्रतिध्वनि थीं, जो फंसी हुई थी और मुक्ति चाहती थी। और हना, उसकी वंश की आखिरी, वो चाबी थी। जैसे ही ओबोन का आखिरी दिन आया, हना खुद को एक बार फिर मंदिर के सामने खड़ी पाई। हवा प्रत्याशा से भर गई थी, अनदेखी आंखों की मौजूदगी से। आत्मा परछाई से निकली, अंधेरे और क्रोध का एक घूमता हुआ बवंडर जो हना के सपनों वाली औरत के रूप में बदल गई। उसकी आंखें, जो कभी डर से भरी थीं, अब ठंडी आग से जल रही थीं। आत्मा अपनी आजादी चाहती थी, अपनी कैद से मुक्ति, और उसने हना को चुना था, उस परिवार की आखिरी वंशज जिसने उसे धोखा दिया था, उसकी जगह लेने के लिए। फैसले का बोझ हना पर भारी पड़ रहा था, भारी और दम घोंटने वाला। उसके परिवार का और शायद दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ था।